और कम समय में आप लोग से बात करेंगे। मैं संतोष सर जी से आग्रह करूंगा कि हम लोग के बीच में आए और ऐसा। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के दानी बिघा बस स्टैंड में हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, आज यहां पर वेलफेयर जमाकर्ता कल्याणकारी समिति के द्वारा आज यहां पर धरना पे बैठे हुए हैं। और धरना किस लिए है, क्या संबंध है और आज इन लोगों की क्या मांग है, हम चलते हैं इन लोग कार्यकर्ताओं के पास। क्या नाम है सर? मेरा नाम सत्यनारायण मेहता है। मैं 2004 से इस वेलफेयर कंपनी में लगातार काम करते आया हूँ। कार्यकर्ता है? हाँ, कार्यकर्ता है। और हमने बहुत लंबी टीम बना लिया और साथ ही साथ इसमें सेल्फ बिजनेस भी किया। और लगातार 2004 से 2019-18 तक हम लोग जोरदार बिजनेस करते रहे, इसलिए कि 2019 तक कंपनी हमेशा पेमेंट देते रह गई। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम लोग काम जो है से कि बिजनेस मंदा हो गया। लेकिन एक साल बीतने के बाद में भी कोरोना काल के उपरांत वेलफेयर कंपनी पैसा पेमेंट पब्लिक को नहीं दे पाई। इसलिए हम लोग नियमित रूप से यह धारणा प्रदर्शन देने आए हैं कंपनी के खिलाफ कि कंपनी हमको पेमेंट सारे कार्यकर्ता को दें, क्योंकि हम लोग कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के ऊपर जो जमा करता है वह हावी होल है। जहां तक कि घर पर जा कर के गाली गलौज करते हैं और साथ ही साथ मोटरसाइकिल छीनने की बात करते हैं, कुछ खेत और संपत्ति जब्त करने की बात करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने यह वेलफेयर जमाकर्ता कल्याण कमेटी गठन किया और इसमें सारे लोग जुट कर करके एकताबद्ध हो करके हम लोग धारणा प्रदर्शन के माध्यम से जो है प्रशासन के द्वारा कंपनी पर दबाव के लिए मांग करने यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं कि सारे कार्यकर्ताओं का और जमाकर्ताओं का पैसा जल्द से जल्द भुगतान हो। न मिलने की वजह से जो है पूरे बिहार में जो है क्रांति छीनने की वजह होने जा रहा है। कब किसको जो है से कि मर्डर हो जाएगा, कब किसको संपत्ति हड़प लेगा, कोई नहीं जान रहा है। इसलिए कि जमाकर्ता का पैसा किसी का 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 1 लाख और खास करके वेलफेयर कंपनी में गरीब मजदूरों का पैसा है। सर, बहुत ऐसा लोग है जो पैसा के अभाव में अपना बेटी को शादी नहीं कर पा रहा है, हॉस्पिटल में उसका परिवार बीमार है, वह मर जा रहा है। और कितना लोगों का जो बाल बच्चा है पढ़ाई शिक्षा के बिना जो है अधूरा हो जा रहा है। इसलिए यह जो है से कि बिहार के धरती में जो कंपनी आई है यह शोषण करने का रूप ले ली है कि हम पब्लिक से पैसा लेकर के शोषण करेंगे और शोषण के द्वारा बिहार के पब्लिक गरीब होगा और गरीब जनता जब होगा तो बिहार का आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगा और इसमें लाखों लाख कार्यकर्ता जो है अपना बिजनेस करके वेलफेयर के कमाई से अपना बाल बच्चा रोजी रोटी पढ़ाई शिक्षा जो है से कि चला रहे थे। लेकिन आज सब अवरुद्ध हो चुका है। इसलिए यहाँ बेरोजगारी होने के वजह से भी समाज में चोरी डकैती हत्या बलात्कार बढ़ने का जो है से कि समस्या आने का उम्मीद है। इसलिए हम आग्रह करते हैं धरना के माध्यम से प्रशासन के द्वारा कि कंपनी पर दबाव बनाए और शीघ्र से शीघ्र जो है जमाकर्ता को पैसा पेमेंट हो। जी, सबसे पहले चीज़ है कि सुनी जाएगी तो जी धारणा देने का तो मेन उद्देश्य होता है। जहाँ धारणा तो हम लोग 5वें स्टेप पे दे रहे हैं। पहला अगर पैसा जमा है तो हम लोग सीनियर से पहले आग्रह किए और निवेदन किए कि पैसे का भुगतान किया जाए। उससे भी नहीं हुआ तो सीनियर पदाधिकारी के घर पर जा करके उनसे मीटिंग करके उनके साथ बैठ करके उनके पास रिक्वेस्ट किया और साथ साथ दबाव भी बनाने का प्रयास किया कि गरीबों का पैसा है सर, उनको पेमेंट्स कराएं। 2 तरीका हुआ। तीसरे तरीके में हम लोग नोटिस भी करवाए हैं पटना हाई कोर्ट से और बहुत सारा लीगल नोटिस भी गया है, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो चौथे स्टेप में हम लोगों ने क्या किया कि डीएम साहब एसपी साहब को आवेदन दिया। ये 5वें स्टेप में हम लोग 1 दिवसीय धारणा में आए हैं जो मीडिया के माध्यम से मैं माननीय डीएम साहब सरकार का प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि गरीब का जनता का पैसा है इसको भुगतान कराने का प्रयास करें। अगर इससे भी नहीं होता है तो अंततः हम लोग जो इसका हेड ऑफिस है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मल्ला विजय प्रसाद हैं और डायरेक्टर संध्यावली हैं, हम हेड ऑफिस तक जाएंगे जमा
जमाकर्ता और कार्यकर्ता सारे लोग और जा कर के उनको भुगतान के लिए वहाँ पर भी हम लोग दबाव बनाएंगे, वहाँ पर भी हम लोग धारणा देंगे ताकि सारे लोगों का पैसा भुगतान हो सके। औरंगाबाद में ही ऐसा हो रहा है या फिर जी जी जी, औरंगाबाद में नहीं, इसके पूरे भारतवर्ष में ही ब्रांचेज हैं मैक्सिमम राज्यों में। मेरे ख्याल से 18-19 राज्यों में इसके ब्रांचेज हैं और लगभग 250 से 300 ब्रांचेज हैं, सभी जगह पर ब्रांचेज हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं भुगतान 3 साल 4 साल डिले है, कहीं कहीं 6-7 साल 8 साल डिले, कहीं कहीं तो 10 साल 9 साल भी डिले है, लेकिन कहीं कहीं करंट भी है, 20-21 तक का भी भुगतान हो चुका है। तो सामान्य रूप से लगभग मैक्सिमम जगहों पर यही स्थिति है, कहीं कहीं कुछ कम है, कहीं कुछ ज़्यादा है, लेकिन मैक्सिमम यही स्थिति है भुगतान को लेकर के ज़्यादा। मेरा नाम संतोष कुमार नवीन हुआ और वेलफेयर में विगत 22 सालों से काम कर रहा हूँ और वेलफेयर में मैं सीनियर डिविजनल इंचार्ज के पद पर था, लेकिन अब रिजाइन कर दिए, पेमेंट्स नहीं हो रही है, लेकिन 20वें रैंक के हिसाब से 20वें रैंक पर कंपनी में अभी भी मैं कार्यरत हूँ। लेकिन हम जमाकर्ता के जो हमारे अभिकर्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके भुगतान के लिए पहल कर रहे हैं। तो ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वेलफेयर के वो सड़कों पर आ चुके हैं और आंदोलनकारी बन चुके हैं। जो अपने पेमेंट ना होने की वजह से ऐसी स्थिति आ गई है कि अब जमाकर्ता और कार्यकर्ता ये दोनों मिलकर करके आज यहाँ आंदोलनकारी बन चुके हैं। और भी हम कुछ जमाकर्ता से भी हम बात करना चाहेंगे, तो आइए। तो मकान है जयवंती कुंवर। अच्छा, और बेटा अपने पेट के लिए कमा रहा है दिल्ली में। आप पैसा जमा किए थे? हाँ सर। कितना पैसा जमा किया? पैसा 40,000 हमको है, 1-1.5 लाख जो बेटा का है और 2 लड़की उन लोग का है। कैसे शादी होगा सर? अब सुनता है नहीं, बजनाथ हमारे हेड हैं, अब कहते हैं कि दे रहा है काम, हम कैसे दें, कहाँ से दें? सर थोड़ा कोशिश कीजिए कि मेरे पोती की शादी हो जाए, और हम क्या कह सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी को बेटी की शादी है तो किसी को घर बनाना, किसी को बड़ है तो बीमारी है। तो तमाम लोग हैं यहाँ पर ऐसे जमाकर्ता और कर्जकर्ता भी हैं, और जो आज कर्जकर्ताओं को जो झेलना पड़ रहा है आप समझ सकते हैं। तो क्या नाम है आपका? कमला देवी, दाऊद नगर। जमा करता है या कर्जकर्ता। सर हम लोग पैसा जमा है, क्यों नहीं जमा? आखिर जमाकर्ताओं का पैसा वापस नहीं हो रहा है, तो आखिर क्यों नहीं हो रहा है और कब तक होगा कि नहीं होगा, क्या उम्मीद लगता है? सर हम लोग का तो उम्मीद ना है कि इन लोग मतलब कि पेमेंट करवाएंगे। इतना हम लोग परेशान हैं कि पॉलिसी होल्डर रहता है तो कहता है कि आप घर बेचिए या द्वार बेचिए, चाहे जैसे पैसा लौटाइए, हम लोग का पैसा लौटाइए। क्या कहें, हम लोग तो परेशान हैं। गया सर जी जा कर के कहते थे कि मैडम पेमेंट का चिंता नहीं करना है, पेमेंट कराने के लिए हम लोग हैं। लेकिन आज वो स्थिति आयल है कि हम लोग मुंह छुपा करके मतलब कि रहते हैं। क्या कहें, कहीं इनवाइट में भी नहीं जाते हैं, कहीं शादी विवाह में नहीं जाते हैं। क्या कहें, इस स्थिति आ गया है। अर्जुन प्रजापति वो बोलते थे कि अपनी पत्नी समेत मतलब कि अग्रीमेंट करते हैं, हम लोग पेमेंट करवाएंगे। कितना पैसा जमा? हमको माध्यम से सर होगा 50 लाख रुपया। जी जी, क्या कहें, यही स्थिति बुरा बनल है। क्या कहें, इन लोग मतलब कि सब चट्टा हमको फंसा करके रख दिया। घर में जा करके हम माइक्रो फाइनेंस करते थे, अभी धनंजय कुमार करा के और गया जी जा करके हमको घर में मीटिंग देते थे, कहते थे कि मैडम आइए काम कीजिए और पेमेंट के लिए चिंता न करना है। 2008 में हम ज्वाइनिंग लिए थे, अगस्त सितंबर में, और उस समय से हम काम करते हैं, दिल खोल करके काम किए। अब पेमेंट के समय सर गाली गलौज हमको सुनना पड़ रहा है। क्या कहा जाए, ये तमाम जो कार्यकर्ताओं को झेलना। हमारा दाऊ नगर घर है बेटा, दाऊ नगर है। पैसा जमा करे हैं, हमारा पुतों के 1 लाख रुपया है, हमारा 2.5 लाख रुपया है। बीमारी है हार्ट वाला, बेटा कह रहा है कि पैसा लिया तो दवाई करवो न तो ना करवो। एगो नाती एगो है, बेटा के जन्म लांगड़ है, ओकरा पैसा नहीं जुमता है। कहता है कि पैसा तो लोग जमा पहले है, लेके आओ तो इलाज कराओ। तो का करे, इसी खखन के रह जब ना गरम घामा में बेटा हमारे काम करे जाए से, बाले बच्चे यही रोड वाला काम करता है। हम 4 साल से बैठ के खाते हैं, खाने के लिए नहीं देता है, बहुत फजीयत करता है। पैसा जमा करा है, जाके लिया तब दे दो, खा लो तब दवाई करो। तो का करी, का लाठी लेके चला ही ये सब लिया के एलन है। जा कुछ नहीं, सबसे हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, यही कहना है। आप बेटा कुछ नहीं। तो इसी तरह से लोगों का है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ। हर आदमी को पैसे की ज़रूरत है। जो पैसा जमा किए हैं वो लोग किसी तरह से पेमेंट कराना चाहते हैं, लेकिन अब जो हालात है, आप जो आज तस्वीरों के माध्यम से दिखाई पड़ रहा है, ये हालात है।
मेरा नाम हुआ वंदना कुमारी, ग्राम हुआ हंसपुरा, थाना हंसपुरा, जिला औरंगाबाद। वेलफेयर में पैसे जमा किए? हाँ, जमा किए। जमा तो ऐसे एफडी में भी बहुत सारा है। एक अंदाजा बताओ। 5-6 लाख रुपया एफडी है तो उसका 12-13 लाख रुपया हुआ है सर। प्लस आरडी है 100 रुपया 200 का मंथली। इस तरह से हम लोग शरीर में खाते नहीं थे कि बच्चा छोटा छोटा है, आगे बड़ा होगा तो शादी, हाँ शादी ब्याह करना होगा, आगे पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचना होगा। हम लोग के यहाँ घर घर आके लोग पैसा जमा करवाए और जब पेमेंट देने का बारी आया तो लोग घर में छुप जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, गरीबी से गुजार करके शरीर में खाना नहीं खाए, कपड़ा अच्छा ना पहन करके कुछ पैसा बचा करके हम इस कंपनी में डाले। लोग कहते थे कि 5 साल में दोगुना हो जाएगा, आपको बच्ची के शादी हो जाएगा, लड़का के अच्छा से पढ़ाई हो जाएगा। हम लोग भी का सोच अच्छा था कि चलिए भाई आगे बढ़े। आज जब पैसा नहीं मिल रहा, हम लोग घर में परिवार से भी मारपीट सुन रहे हैं। पैसा परिवार लोग देते थे खाने के लिए, लेकिन हम लोग बचा के जमा किए। अब यही हम कहना चाहते हैं कि किसी तरह से हर हाल में हम लोग का पैसा चाहिए सर, और हम क्या कहें। तो कार्यकर्ता भी तो आपके साथ में हैं? हाँ, कार्यकर्ता है, हाँ, लेकिन हमको पैसा चाहिए ना। कार्यकर्ता है तो आज हम भूखे मर रहे तो हमको पेट भरेगा? इनको देखने से हमको हर हाल में पेमेंट चाहिए। आज हमको सर लड़की हो गया है घर में जवान, लड़का है, उन लोग का पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगा? 2 रुपया जमा किए थे इसीलिए ना कि पैसा चाहिए। तो जमाकर्ता को किसी हाल में पैसे ही चाहिए, चाहे जो भी हो जी। तो ये तमाम चीज़ आपका क्या नाम है? हमको नाम है गीता देवी। कहाँ घर है? 600 बीघा। आप जमा करते हैं? हाँ सर, जमा करते हैं। महीना में अथी हम लोग 50-60 हुआ है। और 2 बच्ची था, मर्दाना हमको बीमार रहते हैं। 2 लड़का है छोटा, तो पढ़ाने के लिए पैसा नहीं। 2 बच्ची जवान हो गया तो आपको मिलेगा तब ना, या बच्चे पढ़ाएंगे, लड़की की शादी करेंगे। और मर्दाना तो बीमारियाँ रहता है तो हम कहाँ से पढ़ाएंगे? गरीब दुखिया है तब काट काट के बकरी छेड़ मुर्गा मुर्गी रख के वैसा बात ही करे हैं। तो अब मिलेगा तब ना सर, हम बाल बच्चा के पढ़ाएंगे, अथी 2 बच्ची की शादी करेंगे। अब तो ही कहिए कि हम कैसे करें? हम रो रहे थे, दूसरा ही मंजूरी करते हैं तो जमा करते थे, तो अब हम कैसे हम जमा करें? मिलेगा तब ना हम बच्ची के 2 शादी करेंगे, लड़का के पढ़ाएंगे। छोटा भी लड़का है, हमारे मर्दाना पति बीमारियाँ है तो हम कहाँ से करेंगे? ठीक है, आपका कहना है? हमको कहना है कि हम कार्यकर्ता हैं, वेलफेयर में। हाँ, वेलफेयर में जुट गए हैं। 12 साल किए हैं, अभी तक हम पैसा तो करता है। हाँ, मैं चंद्रावती देवी है, हम ग्राम बिलाड़ी है, जिला औरंगाबाद, थाना दाऊ।